हेलो गाइस, देख सकते हैं मेरी हालत कैसी हो रही है। और मैं बच्चों को देखो लेकर आ गई हूँ स्कूल से। चेंज भी कर लिया है इन्होंने और अभी इनका चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है वो तो आप लोग देख के मुझे बताओ कमेंट में। और पीहू अभी ना सो रही है तो मैंने ना कीशु को भी दे दिया है यहाँ पे खाना अभी। और क्योंकि 12:30 बजे आज जल्दी ही छुट्टी हो गई थी तो हम लोग आ गए थे। तो ये देखो यहाँ पे ना पीहू को देखो कैसे माही सुला के चली गई है। माही इसे बेटा ढंग से सुला दे बाबू, थोड़ा सा नीचे कर दे बेटा। और ये देखो यहाँ पे चीकू कहाँ पड़ी है हमारे घर पे, देखो सामने। और बेटा इसे थोड़ा सा नीचे कर देना। तो वो नीचे कर रही है और मैं अभी खाना निकालने के लिए आई हूँ। तो आज वैसे तो सब्ज़ी मेरी ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी, बट मुझे ना टमाटर की चटनी ज़्यादा खाने का मन कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे ना ये देखिए टमाटर की चटनी बना रखी है यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो आज टमाटर की चटनी खाते हैं हम लोग। तो और मैंने साथ में ना बनाए, आज कपड़े भी वॉश किए हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखो मैंने ना यहाँ पे कपड़े धो दिए, एक बार का धुल चुका है, दूसरा भी घूम रहा है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर के बाद फिर मैं अभी बालकनी में ही डाल दूँगी। और ना बहुत तेज़ अभी ना बहुत तेज़ हवा, बाहर हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो चलिए फिर आगे आप लोगों को और दिखाते हैं। अभी खा लेते हैं अब खाना, भूख लग रही है अब हम लोगों को भी। तो हेलो गाइस, अभी मैं जाऊंगी किट्टू माही को लेने के लिए ट्यूशन में। और देखो मैं कोशिश कर रही हूँ कि पीहू को सुलाने की। तो अगर सो जाएगी ना तो इसे नीचे इसे यहीं छोड़ के और इसकी चाची को बुला दूंगी तो वो बैठ जाएगी यहाँ पर, तो देख लेगी। तो चलिए अभी पहले इसको सुलाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं ट्यूशन से लेने के लिए किट्टू माही को। तो गाइस जब मैं बच्चों को ट्यूशन से लेकर आ रही थी ना तो ये बच्चों को ना दिख गया था कि मम्मी हमें भी नान खटाई खानी है। तो मैंने कहा कि भैया कर देना यहाँ पे 30 रुपए के, क्योंकि 10 रुपए के 10 ही मिल रहे थे यहाँ पे पीस। तो बहुत छोटे छोटे थे बिस्किट, ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं थे। तो यहाँ पे ना हम लोग खड़े हो गए थे। तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा भैया ने कि टाइम लगेगा अभी, क्योंकि अभी वो बना ही रहे थे। तो देख ही सकते हो आप लोग कैसे बना रहे हैं वो यहाँ पे। तो फिर मैंने कहा चलो खड़े हो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो ये ना माही को बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था माही को यहाँ पे। और मुझे भी, मैंने भी खाया था, 1-2 बार मैंने भी खाया इन लोगों से एक एक बिस्किट लेके। तो इस बार मैंने कहा कि चलो 30 रुपए के ले लेते हैं, अलग अलग हो जाएगा सबका, कीशु का भी 10 हो जाएगा, इसके भी 10 और उसके भी 10। तो ऐसे में ना लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा दोनों बहनों में। तो फिर अभी टाइम तो काफ़ी था बनने में, क्योंकि अभी ये इन्होंने ना फर्स्ट चक्कर ही यहाँ पर लगा रखा था और बाकी तो सारे ख़त्म हो गए थे। तो ये गर्मा गर्म ही बनते हैं यहाँ पे। तो फिर बाद में ना मैं क्या है ना इनसे ना रेसिपी वगैरह भी पूछ रही थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया जाए कि नान खटाई का। तो किसी दिन जब मैं बनाऊंगी ना नान खटाई तो आप लोगों के साथ गाइस यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी। तो वो बार बार भैया जी ना निकाल निकाल के देख रहे थे कि हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि वो लकड़ी डालकर ना आग लगा रहे थे, ऊपर चूल्हा का उन्होंने सिस्टम कर रखा था। तो बहुत ही अच्छा लगा था मैं यहाँ पे मुझे ये खाने में। और कई बार ना बच्चे खुश हो जाते हैं गाइज़, यहाँ पे ना ये छोटी छोटी चीज़ों से ही बच्चे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों का ना बन के तैयार है। तो उन्होंने बोला था कि एक ही पैकेट में सारे डाल दूँ। तो मैंने कहा, तो ना भैया ने कहा कि मैं एक ही पैकेट में डाल दूं क्या। तो मैंने कहा नहीं भैया आप ना अलग अलग डालो, क्योंकि वैसे ही ना ये गरम गरम होते हैं तो फूटने का डर रहता है। एक तो वैसे ही बहुत छोटी छोटी बिस्किट होती हैं ये, और गरम गरम बनाते हैं ना तो ये टूट जाता है यहाँ पे। तो मैंने इसलिए अलग अलग पैकेटों में ना 3 पैकेट में करवा लिया था। तो देखो ये हम लोगों ने ले लिया है। और ना मैंने भैया से पूछने लग गई थी कि भैया ये कैसे बनता है, क्या है क्या नहीं है। तो फिर भैया बताने लग गए थे कि ये ना सूजी से और बेसन से बनता है, और इसमें ना भूरा वाला चीनी होता है ना वो डालकर बनाते हैं, हल्का सा देसी घी में करके। और मैंने कहा कि इसे तो हम कढ़ाई में भी सेक सकते हैं ना अच्छे से। तो उन्होंने कहा कि नहीं कढ़ाई में नहीं सिकता, ये ऐसे ही सिकता है। बट मैं एक बार कढ़ाई में सेक के देखूंगी गाइज, यहाँ पे कढ़ाई क्या तवे पे बना कर देखूंगी यहाँ पर मैं। और यहाँ पे देखो आ गए हैं हम लोग घर पे, और यहाँ पे ना खाने की शुरुआत कर दी है किट्टू ने। और पूछ रहे हैं हम कि किट्टू कैसा लग रहा है बेटा। तो कह रही कि मम्मी बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग किट्टू खा रही है यहाँ पे। और कह ही रही थी आज की ना कि मम्मी मेरा फ़ोटो लो, मेरा फ़ोटो लो। तो यहाँ पे देखो हमने ना कीशु को भी दिया था। और देखो आप लोग साइज़ देख सकते हो गाइज़ यहाँ पे कितना छोटा है। और ये देखो मैं कहाँ चढ़ के इसे झूला झुला रही हूँ, क्योंकि ना पीहू सोने की बहुत ज़िद कर रही थी, रो रही थी। तो ना सॉरी गाइज यहाँ पे मुझे छींक आ गई। तो यहाँ पे ना ये सोने की ज़िद कर रही थी तो इसे सुला रही थी यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो अब तुम लोग भी खा लो यहाँ पे। और कानू देखो नीचे आया था खेलने के लिए, तो वो कह रहा था और मुझे ऐसे ही करके पानी पिलाओ यहाँ पे। तो वो उसे पिए जा रहा है और वो माही कह रही मुझे मार मुझे मार। तो देखो कानू कैसे उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा है, और वो कह रहा है मेरे मुँह में पानी डालते रहो, क्योंकि ना माही ने इस बॉटल में ना छेद कर दिया था यहाँ पे। और बहुत कम ही कानू अब आ पाता है नीचे, क्योंकि अभी पेपर चल रहा है ना। तो और वंशी के भी पेपर चल रहे, तो बेचारे ना बच्चे ऊपर जा पाते हैं ना वो बेचारी नीचे आ पाती है। तो खेलना बहुत कम हो जाता है बच्चों का वैसे भी। और छुट्टी वाला जब टाइम रहता है तो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं बच्चे, खेल लेते हैं।
और ये तो लड़का है, फिर ये कहाँ रुकने वाला घर पे, तो ये भाग के नीचे ही आ जाता है हम लोगों के पास। तो यहाँ पे अपनी बहनों के साथ खेलने में लगा हुआ, देखो कैसे मारे जा रहा है, माही को चाटे ही चाटे यहाँ पे। और वैसे तो बहुत लाड में रहता ही है क्योंकि हम लोगों के घर का ये एक ही लड़का है और बहुत लौता लड़का है ये हमारा घर का, और बहुत प्यारा भी है, बहुत मतलब स्माइल पास बहुत अच्छे से करता है। इसको ना शरारती बहुत ज़्यादा सूझती है और कहे जा माही कह ही रही है कि मारो मारो मुझे यहाँ पे। तो ना नीचे से ना पापा की भी आवाज़ आने लग रही थी वॉशरूम के लिए, तो मैं भाग के जा रही थी यहाँ पे। तो देखो माही ने ना फ़ोन उल्टा पकड़ लिया था और मैं ही उनको ना वॉशरूम लेके जाती हूँ यहाँ पे करवाने के लिए। और मैं ना देखो सर में चुन्नी रख कर ही रखती हूँ हमेशा पापा के सामने में, और मैं खुद उनको ना एक बेटे का फ़र्ज़ निभाती हूँ गाइज़। यहाँ पे अगर हस्बैंड होते हैं तो हस्बैंड वॉशरूम ले जाते हैं यहाँ पे तो जैसे अभी हस्बैंड काम पर हैं तो अभी मैं ही उनको लेके जा रही थी बोलते बोलते भी आवाज़ वो हो जा रहा है गाइज़ मेरा। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल पापा को इस तरीके से उठाती हूँ, बच्चे की तरह उठाकर पापा को लेके जाती हूँ मैं वॉशरूम कराने के लिए। और मम्मी भी लेके चली जाती है क्योंकि कई बार मम्मी ही रात में उनको लेके जाती है, बट उनके भी अभी हाथों में सूजन वगैरह है तो ज़्यादा मम्मी भी उठा नहीं पाती है। अब उम्र तो उनकी भी हो रखी है तो कैसे अब उठाए। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे मैंने पापा को किस तरीके से पकड़ रखा है पापा ने मुझे, और मैं उनको अंदर तक बिठाती हूँ, अंदर ले जाकर उनको। और गाइज़ मैं कहती हूँ कि मतलब भगवान कभी ऐसे ना दिखाए, और मतलब जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम भी गाइज़ यहाँ पे बूढ़े हो जाएंगे तो इसी तरीके से हम लोगों के साथ भी होगा। अब यहाँ तो पापा के पास मैं हूँ और मेरे हस्बैंड है, बट मेरी तो देखो 3 बेटियाँ हैं, वो शादी करके चली जाएंगी तो मैं और मेरे हस्बैंड ही यहाँ पे रह जाएंगे। तो यहाँ देखो माही कह रही है कि मम्मी एक बार देख लो यहाँ पे पीछे, और यहाँ देखो साइड में ना मम्मी भी बैठी हुई है यहाँ पर अभी। और ये ना माही ना उस समय पे ना चुपके से वीडियो बना रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी, और मुझे लगा कि बस ऐसे दिखा के वो चली जाएगी ऊपर, बट वो चुपचाप से ना वीडियो बना रही थी यहाँ पर, तो मुझे मालूम भी नहीं चला था यहाँ पे। तो फिर मैं ना उनको लेने के लिए बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो पापा आ जाएंगे तो फिर उनको बाहर भी लेकर आना है क्योंकि, और बहुत मतलब वो बहुत ना धीरे धीरे चल पाते हैं, जल्दी चल नहीं पाते हैं, और अपने ना लाठी के उससे ही चल पाते थोड़ा थोड़ा। तो मैं धीरे धीरे जैसे भी करके गाइस पकड़ के उनको लेकर आ रही थी, बच्चों की तरह ही मैं उनको लेकर आ रही थी बिल्कुल ही। ये नहीं है कि मुझे शर्म आ रही है कि अपने ससुर को बिठा रही हूँ, ये मेरे पापा हैं, जैसे मेरे घर पे वहाँ पे मायके में मेरे पापा हैं वैसे ये भी मेरे पापा हैं गाइस। अगर उनकी सेवा करने का भी मुझे ऐसा मौका मिलेगा ना तो मैं तो वहाँ पे भी अपने घर में भी अपने पापा की भी सेवा ऐसी करूँगी, और यहाँ पे भी मुझे इनकी सेवा करने का मौका मिला है गाइस तो मैं सेवा करूँगी यहाँ पे। बस मैं सेवा करती हूँ, मेरा तो मन ना गाइस ऐसे ही है कि मतलब बहुत मैं जल्दी ना वो हो जाती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ कि भगवान ऐसे बस कभी किसी के साथ ना करे, बस हमेशा इनको हमारे साथ रखे और ज़िंदगी भर गाइस यहाँ पे हमारे साथ ही यहाँ पे इनको रखे हमेशा ही। और बच्चों को कई बार अब पापा इस तरीके से हो गए ना, बच्चों को भी उठा नहीं पाते। आप देख रहे हो किस तरीके से मैं पापा को मतलब लेके जा रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि पापा ना बिल्कुल अपना ना बैलेंस बना नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं वो चलते चलते, तो इसलिए ना बहुत मुश्किल से उनको लेकर आना जाना बाथरूम में करवा पाती हूँ। और आप लोग देख सकते हो मम्मी भी पैरों में, मम्मी के भी दर्द है, मम्मी भी ढंग से चल नहीं पाती है और हाथों में दर्द है। अब रात में तो मम्मी को ही लेके जाना पड़ता है गाइज़ यहाँ पे, क्योंकि अब हम लोग तो ऊपर रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। जब तक मेरे हस्बैंड रहते हैं रात के 9 बजे तक तो वॉशरूम वगैरह करवा देते हैं वो, और सुबह भी नहलाकर और वॉशरूम वगैरह करवा के ही जाते हैं ये। और फिर जैसे दिन में लगता है तो वो मुझे आवाज़ लगा देते हैं तो मैं तुरंत नीचे भाग जाती हूँ और करवा कर आ जाती हूँ। कहते हैं ना कि पुण्य का काम है गाइज़ यहाँ पे, अगर आपने इनकी सेवा कर लिया ना तो आपको सारी जगह का फल मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि माँ बाप के पैरों में ही जन्नत है जिसे कहते हैं यहाँ पे। और ये देखो मेरी माही कैसे हो रही है यहाँ पे, सोने के लिए परेशान हो रही है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो गाइज़ यहाँ पे पसंद आई होगी, और बताओ यहाँ पे कि कौन कौन मेरी बातों से सहमत है जो अपने बूढ़े सास ससुर की यहाँ पे सेवा करते हैं गाइज़। मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को ये मौका मिले और ये सौभाग्य का प्राप्त हो जो करे, और अपने माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ा धन होता है यहाँ पे, जो करना चाहिए गाइज़ यहाँ पे। और ये देखो मेरे कीशु यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मेरी माही देखो यहाँ पे पीहू को लेकर डांस कर रही है, क्योंकि मेरी पीहू को ना बहुत डांस का शौक है तो वो कर रही है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो गाइज़ यहाँ पे एक मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसे वायरल कीजिए वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना कि सास ससुर की सेवा करने से क्या होता है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे ये सोच के नहीं करती कि सास ससुर का सेवा करने से हमें मेवा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो ऊपर वाला देने वाला है वो दे रहा है हम लोगों को, हम खुशी खुशी ऊपर वाले से
जो देते हैं वो लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें मुझे किसी चीज़ का लालच है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं मन से सेवा करती हूँ इनकी। मुझे ना अपने सास ससुर की सेवा करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं इनकी सेवा करती हूँ हमेशा। और मैं चाहूँगी कि और मेरे जैसे और भी बहुएँ हैं वो भी अपने सास ससुर की सेवा करें। यहाँ पे देखो, सेवा जैसे करोगे ना तो ऊपर वाला गाइस बैठा हुआ है। ऊपर वाले के घर में ना देर है अंधेर नहीं है। वो आपका हर मतलब जो आप लोगों के मन में अगर ख्वाहिश या इच्छा होती है ना वो ज़रूर पूरी होगी। और उन्हीं के अगर आप दिल से अपने घर वालों की सेवा करोगे ना गाइस, ऊपर वाला खुद अपने आप से खुश हो जाता है कि हाँ, ये बच्चा इतना अच्छा अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, तो क्यों ना मैं इनके लिए कुछ करूँ, अच्छा करूँ। तो हमारे लिए भी भगवान ने हमारा कुछ अच्छा सोचा होगा। जो मेरी पीहू मेरे घर आई है इतने सालों बाद, मेरी बच्ची मेरे घर में आई है, और ये सबको रहता है कि भाई इन्होंने इतना वो कुछ करा है तो इनका बेटा क्यों नहीं है, बेटा होना चाहिए था। तो ऐसा कुछ नहीं है, बेटा बेटी का ऐसा कुछ नहीं है गाइस। यहाँ पे अगर बेटी भी हो गई है तो मुझे बहुत खुशी है यहाँ पे। तो चलिए मिलते